ज़िंदगी में दूसरों की अच्छाई या बुराई का मुवाज़ना करने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हकीकत में हम खुद कैसे हैं और किस चीज़ की तलाश में हैं। ये कहानी सिखाती है कि खुला जहन रखें और लोगों और हालात में बेहतरीन तलाश करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ों के करीब एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने फार्म और ज़मीनों पर मेहनत करने में गुजारा था। उम्र के इस आखिरी हिस्से में वो अपने ज़्यादातर काम बच्चों के हवाले कर चुका था और उसकी ज़िंदगी के दिन अब आराम में ही गुजर रहे थे। ज़्यादातर वक्त वो अपने गांव के पीछे पहाड़ पर चढ़ना, वहाँ एक बेंच पर बैठकर सिगरेट पीना और वक्तन फ़वक्तन सोते रहना पसंद करता था। बल्कि बेशतर औकात में गांव, खेतों, लोगों और गांव के जानवरों के बारे में भी हमेशा सोचता और फिक्र में रहता था। एक दोपहर पहाड़ की चोटी पर जब वो वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था, तब उसने पहाड़ी रास्ते पर कदमों की आहट सुनी जो उसके बेंच के करीब आ रहे थे। उसने मुड़ के देखा तो ये एक नौजवान था जिसकी पीठ पर एक भारी बैग था। वो नौजवान बूढ़े शख्स के पास आया और कहा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर मैं बेंच पर बैठकर कुछ देर आराम करूं? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को आरामदेह बनाएं। ये एक गर्म दिन था और नौजवान वाज़े तौर पर थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसे सांस बहाल करने में कुछ वक्त लगा। चंद मिनटों के बाद वो बूढ़े शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ और नीचे गांव की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या वो नीचे आपका गांव है? बूढ़े ने कहा, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? नौजवान ने जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा, सिगरेट का कश खींचा और फिर नौजवान से एक सवाल किया कि आप जिस जगह से आए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं? नौजवान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बस इतना ही कहूँगा कि मैं उनके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता। वो सब झूठे, धोखेबाज, चोर और शराबी थे, इसलिए मैं उन्हें छोड़ आया हूँ और अब रहने के लिए नई जगह तलाश कर रहा हूँ और आपका गांव मुझे अच्छा लग रहा है। बूढ़े शख्स ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और कहा, आपको ये जानकर दुख होगा कि आप मेरे गांव के लोगों को भी झूठा, धोखेबाज, चोर और शराबी ही पाएंगे। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े शख्स की बात सुनते ही एक आह भरकर नौजवान ने अपना बैग उठाया और अपने रास्ते पर किसी और जगह की तलाश में चल पड़ा। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ा आदमी उसी बेंच पर बैठा गर्मी की धूप में ऊँघ रहा था, तो एक और नौजवान अपनी पीठ पर भारी बैग उठाए पहाड़ी रास्ते से होते हुए बूढ़े शख्स के पास आया और कहा, क्या आपको कोई एतराज़ है अगर मैं बैठकर कुछ देर आराम करूं? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को आरामदेह बनाएं। नौजवान वाज़े तौर पर थका हुआ था और उसने अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह नज़र डालने से पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं। चंद मिनटों के बाद वो बूढ़े की तरफ मुतवज्जा हुआ और नीचे गांव की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या वो नीचे आपका गांव है? बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नौजवान ने फिर पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? एक बार फिर बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा, सिगरेट का कश खींचा और नौजवान से वही सवाल किया, आप जिस जगह से आए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं? नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जवाब दिया, ओह, वो बहुत शानदार लोग हैं। आपको उनसे ज़्यादा दोस्ताना, खुशकुन और मेहमान नवाज लोग नहीं मिल सकते। मैं सिर्फ चंद हफ्ते उनसे दूर रहा हूँ और उन्हें अभी से ही याद कर रहा हूँ। नौजवान ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन चूंकि मैं दुनिया को देखना चाहता था और ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानना चाहता था, इसीलिए कुछ देर ठहरने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ और आपका गांव बहुत अच्छा लग रहा है। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराहट के साथ नौजवान से कहा, यकीनन यहाँ आपको ठहरने में खुशामदीद कहा जाएगा, बल्कि हम फसल की कटाई में आपकी कुछ मदद इस्तेमाल कर सकते हैं। बूढ़े शख्स ने मज़ीद कहा, और आप मेरे गांव के लोग उतने ही मिलनसार, खुश मिजाज और मेहमान नवाज पाएंगे जितने आपने पीछे छोड़े हैं।
और वो दोनों एक साथ पहाड़ी से नीचे बूढ़े के गांव की तरफ रवाना हो गए। इसी तरह आपकी ज़हनियत बहुत अहमियत रखती है। अगर आप दूसरों की बुराइयों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आपको उनसे बुराई ही मिलेगी, लेकिन अगर आप दूसरों की अच्छाइयों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आप उनमें अच्छाई ही पाएंगे। मनफी लोगों को जाने देना चाहिए। आपको हर एक की मदद करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मनफी ज़हनियत किसी एक को नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।